पूजा जी, हरियाणा के साधारण घर से निकलकर मिलेट मॉम बनने तक का सफ़र, ये सब कैसे शुरू हुआ? क्या कोई एक ऐसा पल था या कोई ऐसा मोड़ आया था जब आपने सोचा कि ये करना ही है? संक्षिप्त शब्दों में आप हमारी बहनों को अपने इस सफ़र के बारे में बताइए। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं किसान ट्रस्ट का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने इतने बड़े मंच के लिए मुझे चुना। मैं एक बिल्कुल छोटे से गांव से हूँ, हरियाणा के से। मैं देख पा रही हूँ आप लोग भी बिल्कुल गांव से आई हैं। मेरी बहनें सिर पे चारे से लेके घूंघट, खेतीबाड़ी, पशुपालन से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और मेरा जो सफ़र है, मैं एक फ़ौजी की बेटी हूँ। बचपन से ही मतलब दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। स्थितियाँ बड़ी ख़राब रही, लेकिन ये चीज़ें मैंने अपने जीवन में अपनाई। और 99 में मेरी शादी हो गई थी। मैं थोड़ा सा इसलिए डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि सब बहनों की वो ही स्थिति रही होगी। तो पति की जो परमानेंट नहीं थी और 3 बच्चे, आमदनी का कोई ज़्यादा साधन नहीं था, खर्चे ज़्यादा और आमदनी कम। ये सोच के मैंने अपने पति की हेल्प करने के लिए कुछ सोचा और एक एनजीओ में मैंने मात्र 2500 रुपये में काम किया 1.5 साल तक। तो आप सोच सकते हो जिस टाइम पे 2500 रुपये मेरे को मिलते थे तो मेरी स्थिति क्या रही होगी। उसके बाद एनजीओ की वो जॉब जो थी, मैंने उसमें घर से निकलना सीखा। सबसे बड़ी बात तो मैंने वहाँ पे एक एक घर में जाके विजिट किया। जो पिछड़ा हुआ गांव था थोड़ा, जिसमें मेरी ड्यूटी लगाई गई थी, उसमें महिलाएं जो थी गर्भवती, वो इंजेक्शन नहीं लगवाती थी। जो बच्चे थे उनको आंगनबाड़ी में नहीं भेजते थे, स्कूल में नहीं भेजते थे, साफ़ सफाई नहीं रखते थे। तो 1.5 साल तक मैंने घर घर जाके उनको इसी पे समझाया और उनको घर से निकाला। 1.5 साल के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ और मैं घर में बैठ गई। तब मैंने एक 400 साल पुरानी हमारे बुज़ुर्गों की हवेली पड़ी हुई थी, उसको लोग भूतिया बोलते थे। उसी में मैंने गाय पाली। एक गाय से मैंने 7-7 गाय रखी उसके अंदर। जैसे आवारा गाय छोड़ देते हैं कई लोग, मैंने उनको भी साथ में बांधा। और मैं हरियाणा के झज्जर के बाकरा गांव की बेटी हूँ, तो बचपन से मैंने खेतीबाड़ी और पशुपालन किया था। तो मेरे को आता था काम करना। मैं शहर में भी जा सकती थी कहीं पे किराए पे, लेकिन आमदनी नहीं थी। मैंने ये सोचा कि अगर मैं गांव में रहूँगी तो हम लस्सी के साथ भी रोटी खा सकती हैं और शहर में हमें कूड़ा डालने के लिए भी किसी को पैसे देने पड़ेंगे। तो ये मेरी स्थिति थी। तो मैंने उसी हवेली को चुना, उसी में मैंने गाय पाली और दोनों टाइम खेतों से चारा लेके आना, तीनों बच्चों को स्कूल भेज के। और इतना मतलब वज़न मेरे सिर पे होता था जितना मेरे अंदर उस टाइम पे नहीं था। आधे घंटे तक मेरी गर्दन टेढ़ी रहती थी जब मैं गट्ठड़ नीचे डालती थी तो। लेकिन धीरे धीरे बस चलता रहा, दूध बेचा, घी बेचा, इससे थोड़ी सी हेल्प हुई। इसके बाद क्या हुआ कि मैं एक कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे यहाँ सिलाई सेंटर आया और उसमें मैंने भी सिलाई सीखी। ये 2013 की बात है। सिलाई सीखने के बाद हमने मैडम को बोला कि सारी महिलाएं सिलाई नहीं कर सकती, आप हमें कोई ऐसी ट्रेनिंग दें जिससे हम 2 पैसे की आमदनी करें, अपनी पहचान भी बनाएं और घर से निकलें। हमने रोस्टेड सोया नट्स की ट्रेनिंग ली। मैम, मैं आपके लिए कुछ प्रोडक्ट लेके भी आई हूँ। आज हमारे 70 से 80 प्रोडक्ट हैं। हमने ट्रेनिंग लेने के बाद काम शुरू किया और उस टाइम पे घर से महिलाओं को निकालना बड़ा मुश्किल था क्योंकि कोई इजाज़त नहीं देता कि हमारी महिलाएं घर से बाहर जाएंगी। तो बड़ा समझा बुझा के 10 महिलाओं को इकट्ठा किया, एक समूह बनाया, उसका बैंक में अकाउंट खुलवाया और काम शुरू किया। काम शुरू जैसे ही हमने किया तो थोड़ा सा हेल्प केवीके ने भी की, कुछ मशीनरी दी और हमने बनाना शुरू किया। पैकिंग की थोड़ा सा हमें बताया गया पैकिंग के बारे में, किस तरह से इस पे एसएचजी का नाम छपेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा। मैं आपको यहाँ रोकूंगी। ये आपका जो सफ़र है संघर्षपूर्ण है और मुझे एक कॉमन बात दिखाई पड़ रही है, चाहे वो मंगला जी की हो, कांता जी की हो, सलमा जी की हो, कि आपने अपना काम करना नहीं छोड़ा, मेहनत नहीं छोड़ी। हर कदम पे कुछ ना कुछ आपने दिमाग भी लगाया और हाथ पैर भी चलाए। तो जब वो एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई
और मुझे लगता है एक सीढ़ी आप चढ़ती गईं। इस सफ़र में मैं आपसे एक अलग प्रश्न पूछना चाहूँगी। इस सफ़र में मैंने पढ़ा कि आपने कई महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। अभी आपने बताया शुरुआत करी 10 महिलाओं से, एक SHG बनाया आपने, सेल्फ हेल्प ग्रुप, लेकिन उसके बाद आपने कई 100 महिलाओं को अपने साथ जोड़ा है। क्या मैं सही हूँ? 150 से ज़्यादा महिलाओं 150 को मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जोड़ा। तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, कि आपने न सिर्फ खुद एक मुकाम हासिल किया, पर आपने कई महिलाओं को अपने साथ जोड़ा, उन्हें आगे किया। लेकिन एक बहुत ही मेरा दिल से निकला हुआ सवाल है, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने वो सवाल लिखा था कि मैं आपसे पूछूंगी कि क्या कभी आपके मन में एक ख्याल नहीं आया कि जिसे मैं आगे बढ़ा रही हूँ कहीं वो मुझसे आगे ना निकल जाए? क्या कभी जरा सी भी कोई ईर्ष्या हुई? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, लेकिन आपने इस सोच को जड़ से उखाड़ कर फेंका और अपने से आगे भी कई महिलाओं को बढ़ाया और हमेशा महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। तो क्या आपके दिल में कभी ऐसा भाव नहीं आया? तो आप थोड़ा, हम महिलाएं हैं और हम महिलाएं कहीं ना कहीं किसी संगठन में, किसी संस्था में, किसी ग्रुप में इकट्ठे काम करती हैं, तो ये भाव आना एक स्वाभाविक होता है, लेकिन आपने इसको, मैं क्या कि जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, महिलाओं को कभी एक तो अवसर ही नहीं मिलता बाहर आगे बढ़ने का, क्योंकि महिलाएं एक दायरा होता है कि महिलाएं, मेरा मानना है कि महिलाएं चाहे किसी भी पोस्ट पे चली जाएं, उसको घर का काम करना ही पड़ेगा, अपनी जिम्मेवारी उसको निभानी ही पड़ेगी। अगर आपको कामयाब होना है, आप जहाँ 6 बजे उठते हैं आप 4 बजे उठना शुरू कर देंगे, लेकिन आप अपना काम कंप्लीट करके ही कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं आज जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये भाव तो मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि जब एक गुरु होता है और शिष्य जब तरक्की करता है तो उसको खुशी होती है, ना कि उसको दुख होता है। अगर महिलाएं मेरे से ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ी, उन्होंने नाम कमाया, सिक्किम की 30 महिलाओं को हमने ट्रेनिंग दी, आज वो महिलाएं दिल्ली में मेरे को एग्जीबिशन में मिलती हैं बिस्किट लेके, तो बड़ी खुशी होती है देख के कि हमने जिनको सिखाया आज वो आगे बढ़ी और उन्होंने तरक्की की। क्योंकि आर्थिक रूप से सशक्त होना महिलाओं के लिए बड़ा ज़रूरी है। एक आपको संतुष्टि भी मिलती है। बिल्कुल। तो एक और बात बताइए कि आपने मिलेट, यानी मिलेट हम क्या क्या होता है? बाजरा होता है और बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी। तो ये आपने कैसे सोचा? आप आटे की मठरी बना सकती थी, आपने इनको, इनके साथ ये एक हम कहेंगे हमारा पुरानी चीज़ें जो कभी हमारी नानी के टाइम पे बनती थी, फिर आजकल कम होती गई, तो इसके बारे में कैसे सोचा आपने? मैंने बचपन से ही खेतीबाड़ी और पशुपालन किया है। मैं एक महिला किसान हूँ, तो मैं अपने किसान भाइयों को भी देखती थी, साथ में जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनको भी देखती थी कि उनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं है। 60 साल के बाद वैसे सरकार भी रिटायर कर देती है, लेकिन मेरे साथ में जो महिलाएं जुड़ी हैं वो 60 से भी बड़ी उम्र की हैं। और रही बात मोटे अनाज की, तो मैं देखती थी हमारे जो किसान भाई हैं उनको अपनी फसल का मूल्य तय करने का हक नहीं है। जो सरकार ने रेट निकाल दिया वो उसी रेट में मंडी में उसको दे के आएंगे। मेरा मानना है अगर किसान भाई वैल्यू एडिशन करके मार्केट में आए तो अपने रेट, फसल का मनचाहा रेट वो ले सकते हैं। जैसे कि बाजरा ही ले लें आप, 20 से 25 रुपए किलो आपको मिल जाएगा। अगर आप उसके लड्डू बनाते हैं ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के, तो आप उसको 700 से 800 रुपए किलो बेच सकते हैं। अगर मतलब 20 रुपए से 700 रुपए पहुंच सकता है केवल वो वैल्यू एडिशन से जी। बहुत अच्छा। अब मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगी पूजा जी, क्योंकि समय की कमी है, कि यहाँ बैठी हर महिला के मन में एक सवाल होगा कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ ऐसा ही, मैं भी कल इनकी तरह पूजा शर्मा जी की तरह मंच पर बैठूं और मुझे भी सम्मान मिले और अवार्ड मिले। तो आप उनसे क्या कहेंगी कि कहाँ शुरुआत करें और क्या वो मुख्य बिंदु हैं जिन पर उन्हें ध्यान देना चाहिए? देखिए, आज सरकार की काफ़ी सारी स्कीमें हैं जिनसे जुड़ के हम फ़ायदा उठा सकते हैं। महिलाओं के लिए तो काफ़ी सारी स्कीमें हैं, जैसे कि लखपति दीदी है, ड्रोन दीदी है, बैंक सखी है, समूह सखी है,
महिलाएं जो भी काम करें, मेरा मानना है सरकार की स्कीमों से जुड़ के करें। और क्यों महिलाएं मतलब हमेशा उनका हाथ ऐसे रहे? अगर कोई महिला काम नहीं करती तो आज सब्जी के लिए भी अगर उसको पैसे मांगने हैं 10 रुपये, तो भी वो अपने पति के आगे ऐसे करेगी, और उसकी जो है परिवार में इतनी अहमियत भी नहीं होगी, उससे कोई सलाह मशवरा भी नहीं लिया जाएगा। मेरा मानना है कि हर महिला सशक्त हो, कुछ ना कुछ काम करे। हर महिला के अंदर हुनर होता है, कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, वो अचार अच्छा बना लेती हैं। तो ये छोटे छोटे हुनर से आप बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर सकती हैं, लेकिन मूल मंत्र ये है कि संगठित होकर समूह बनाकर ये करेंगी तो आपकी ज़्यादा सफलता के चांस होते हैं। इसके साथ ही पूजा शर्मा जी, आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और अपनी बहनों को फिर याद दिलाना चाहूँगी कि 17 मार्च को मेरठ में WEP का एक कार्यक्रम है। उसमें MSME की तरफ से महिलाओं के लिए वर्कशॉप है, कैसे बिज़नेस के लिए फंडिंग कहाँ से लें और बाज़ार तक कैसे संपर्क पहुँचें या मार्केटिंग कैसे करें। तो ये सभी मूल मंत्र जानने के लिए आप 17 मार्च को मेरठ में इस कार्यक्रम के लिए किसान ट्रस्ट से संपर्क में रहें। धन्यवाद।